सो गाइस वोडाफोन आइडिया लिमिटेड का जो हमने लास्ट वीक का वीडियो लिया था ना, अभी तक कोई मेजर चेंज नहीं आया है चार्ट्स पर। लेकिन एक इंपॉर्टेंट अपडेट आपकी है, बल्कि एक नहीं, बहुत सारी अलग अलग अपडेट्स हैं और इन सभी अपडेट्स का आपको फायदा या नुकसान क्या देखने को मिल सकता है वोडाफोन आइडिया लिमिटेड पर इन अ लॉन्ग रन। ध्यान से सुनना, मैं आपको इन अ लॉन्ग रन बताने वाला हूं। यहाँ पर कोई शॉर्ट नहीं कि अभी ये आपकी रेंज है, ये रेंज है, जो हम डिस्कस करते रहते हैं बार बार की कंसोलिडेशन रेंज आपकी कितनी है और पॉजिटिव में आपका ऊपर का ट्रेंड क्या है और नेगेटिव में बियरिश ट्रेंड आपका क्या है। शॉर्ट टर्म नहीं देखेंगे, इन अ लॉन्ग टर्म देखेंगे कि अभी तक का जो पूरा पैटर्न बना हुआ है पिछले 6 महीनों में, अभी भी स्टॉक 60% ऊपर है अपने लोएस्ट लेवल से। अगर आप 660 से कैलकुलेट करोगे तो 6.60 से। तो क्या पोजीशन यहां पर बन रही है, वीडियो को ध्यान से और एंड तक देखना। एक प्यारा सा सब्सक्राइब जरूर करना। आई एम NISM 7 सर्टिफाइड। शुरू करते हैं आपकी इंपॉर्टेंट अपडेट से। बहुत सी डेवलपमेंट्स है वोडाफोन आइडिया लिमिटेड में। पहली अपडेट आपकी ये है कि मार्च 2026 में कंपनी के AGR इंस्टॉलमेंट की पहली स्पेक्ट्रम ड्यू डेट आ रही है। तो मार्च के महीने में कंपनी को लगभग 124 करोड़ का अमाउंट, अप्रोक्सीमेटली इतना अमाउंट कंपनी को जो है पे करना है। और ये टोटल अमाउंट जो जाता है कंपनी का 2031 तक जाता है फाइनेंशियल ईयर। तो पहला अमाउंट कंपनी का 124 करोड़ का आ रहा है इसी मार्च के महीने में। रिवाइज्ड पेमेंट्स जो आपकी की गई थी अभी AGR के अपडेट्स के अंदर, उसके अकॉर्डिंग ये अमाउंट कंपनी को पे करना है मार्च के इसी महीने में। अपार्ट फ्रॉम दिस AGR रीअसेसमेंट, इस पर तो कोई अपडेट नहीं आई है, लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया ने एक बार फिर से ये क्लियर कर दिया है कि वोडाफोन आइडिया लिमिटेड को अब और कोई एक्सटेंशन नहीं दिया जाएगा और ना ही स्टेक पर कोई भी अब इंक्रीमेंटेशन किया जाएगा वोडाफोन आइडिया लिमिटेड में सरकार की तरफ से। एक बार फिर से ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ये स्टेटमेंट दे दिया। इसी स्टेटमेंट के आने के बाद वोडाफोन आइडिया लिमिटेड में लगभग आपको 2% के आसपास की गिरावट देखने को मिली थी पिछले हफ्ते। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कई बार दिया है। लेकिन आप कहोगे भाई एक ही स्टेटमेंट ज्योतिरादित्य सिंधिया बार बार क्यों दिए जा रहा है। सिंपल चीज है, ये मीडिया हाउसेज होते हैं, इनका काम होता है सवाल पूछना। अगर ये सवाल को बार बार रिपीट करेंगे किसी ना किसी अलग अलग कॉन्फ्रेंसेस के अंदर, तो जवाब आपको सेम ही देखने को मिलेगा, जो कि सरकार का क्लियर है पहले भी और अभी भी। 49% स्टेक अभी भी गवर्नमेंट के पास में है। ऑल्दो इस 49% स्टेक पर अलग अलग डिसीजन और व्यू पॉइंट्स जरूर आए थे सरकार और डॉट की तरफ से कि यहाँ पर आपके क्या कहते हैं उनको, नए इन्वेस्टर, स्ट्रैटेजिकल इन्वेस्टर्स ढूंढे जाएंगे वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के स्टेक के लिए। ऑल्दो अभी तक इस पर कोई काम आगे नहीं किया गया है। ज्योतिरादित्य सिंधिया का यह भी कहना है कि कंपनी अपने खुद के ग्रोथ के ऊपर काम करे और मैनेजमेंट अपने ग्रोथ पर काम करे, यही कंपनी के लिए बेहतर रहेगा। ठीक है, ये थी आपके वो लास्ट वीडियोस में जो हमने डिस्कस किया हुआ था आपका पूरा रेंज 1140 से लेकर के आपका 1220, और यहां पर आप देखोगे 1140 से लेकर के 1040। ये दो ट्रेंड्स आपके इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा हैं, क्योंकि ये दोनों ही लेवल्स 1140 और 1220 आपको तब देखने को मिलेंगे जब कंपनी में कुछ पॉजिटिव न्यूज हो। कंपनी में कोई भी, मैं आपकी कंपनी की बात कर रहा हूं, कंपनी से रिलेटेड कोई भी नेगेटिव न्यूज होगी तो आप गिर जाते हो 1040 की तरफ। ठीक है, ऑल दो ये पूरा ट्रेंड अभी मैं आपको बताता हूं यहां पर, लेकिन पिछले वीडियोस में हमने ये डिस्कस किया हुआ था आप लोगों का। और यस, ये है कंपनी के लिए पॉजिटिव न्यूज की एरिक्सन ने वोडाफोन आइडिया के साथ में अपनी डील को एक्सटेंड किया है और साथ में और भी इसको एक्सपैंड किया है। एक्सटेंड भी किया है और एक्सपैंड भी किया है एरिक्सन ने वोडाफोन आइडिया के साथ अपनी डील को। अब वोडाफोन आइडिया के केपेक्स को बढ़ाने के लिए भी ये मदद करेंगे। क्यों? क्योंकि कंपनी के पोस्ट पेड सब्सक्राइबर बेस और उनके प्लान्स को भी इस पार्टनरशिप के अंदर मॉडर्नाइज किया जाएगा। ठीक है, कैरियर सर्विसेज भी बढ़ाई जाएंगी विद एरिक्सन और नेटवर्क भी कंपनी के और अच्छे किए जाएंगे। तो ये अपडेट वोडाफोन आइडिया की पार्टनरशिप विद एरिक्सन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और आपको पता है केपेक्स प्लान कंपनी का कितना है, 45,000 करोड़ का। ऑल्दो आज से लगभग 3 क्वार्टर पहले कंपनी ने अपना केपेक्स प्लान लगभग 50 से 55,000 करोड़ का बोला था, और वो भी ये कहा था कि फाइनेंशियल ईयर 26 के आखिर तक कंप्लीट कर देंगे। लेकिन Q3 में कंपनी ने इसको 50 से 55,000 काट करके 45,000 करोड़ किया। अब देखना यह है कि ये कंपनी कब तक अचीव कर पाती है। ठीक है, तो ये कुछ अपडेट्स थी जो कंपनी ने पिछले कुछ क्वार्टर में दी है। पहले 50 से 55,000 करोड़ का था, उसके बाद 45,000 करोड़ किया। अब देखते हैं कब जाकर के कंपनी अचीव कर पाती है।
ऑल्दो फरवरी के महीने में कंपनी के ऊपर कई सारी पेनल्टीज लगी। 27 फरवरी 6,03,000 रुपए की पेनल्टी कंपनी के ऊपर एक लगाई गई है ट्राई की तरफ से। यूसीसी स्क्रबिंग का जो नॉन कॉम्प्लायंस वोडाफोन आइडिया लिमिटेड ने किया उसके लिए, ठीक है। और भी बहुत सी पेनल्टीज कंपनी पर लगी है फरवरी के महीने में, बहुत सारी। ये कुछ अपडेट्स है वोडाफोन आइडिया से रिलेटेड। और अभी भी 60% ऊपर है वोडाफोन आइडिया लिमिटेड अभी भी आपका। और एरिक्सन ने पार्टनरशिप एक्सटेंड कर दी जो मैंने आपको बता ही दिया है। 37 का एमएफआई है, 37.4 का आपका आरएसआई है। अब आप कहोगे भाई जो गिरावट है ना ये मार्केट की वजह से है, वोडाफोन आइडिया में सब बढ़िया चल रहा है, मार्केट की वजह से आपको गिरावट देखने को मिल रही है। अगर हम इस एक फैक्टर को देखेंगे तो यस हम कह सकते हैं कि गिरावट जो है वोडाफोन आइडिया लिमिटेड में एटलीस्ट लास्ट सेशन मार्केट की वजह से देखने को मिली। अब जो भी है मार्केट की वजह से गिरावट दिखी या कुछ भी दिखा, आप एक चीज यहां पर समझना कि 11.40 और 10.40 ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट जोन है आप लोग। यहां पर कोई भी रिजेक्शन खाना मतलब कि आप 9.80 की तरफ ड्रॉप कर जाते हो। और अगर आप इन अ लॉन्ग रन ये चार्ट देखोगे, आप इस पूरे ग्राफ को यहां पर देखो तो आपको नजर आएगा कि पिछले 4 महीनों के अंदर ये एक बड़ा कंसोलिडेशन जोन रहा है विद 12.20 का आपका क्रूशियल रिजेक्शन जोन वोडाफोन आइडिया लिमिटेड में। तो ये जो चार प्राइसेस आप यहां पर देख रहे हो 12.20 से 9.80, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसोलिडेशन जोन रहा है वोडाफोन आइडिया लिमिटेड का पिछले 4 महीनों के अंदर। अब लास्ट सेशन 10.40 क्रॉस डाउन कर दिया वोडाफोन आइडिया लिमिटेड ने। आप कहोगे भाई मार्केट की वजह से ये गिरा है, अदरवाइज नहीं गिरता। जो भी है कंपनी में अभी 124 करोड़ का अमाउंट पे करना है मार्च के महीने में। कंपनी अगर इसको पे करती है तो अच्छी बात है, कंपनी स्टेबल रह सकती है 10-40 के ऊपर, जिसकी हमको जरूरत भी है। लेकिन अगर कंपनी इसको पे नहीं कर पाती या फिर कमिंग क्वार्टर रिजल्ट पर कंपनी का कुछ भी नेगेटिव स्टेटमेंट देखने को मिलता है, या फिर कंपनी के फंड रेज प्लान्स जो कि आप यहां पर देख सकते हो ये डिले होते हैं, तो ये वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के लॉन्ग टर्म चार्ट के लिए जो आप यहां पर देख पा रहे हो ये खराब है। इसका मतलब ये है कि 10.40 ये वाला लेवल वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के लिए इतना ज्यादा जरूरी है कि कोई भी न्यूज के अलावा भी अकॉर्डिंग टू सिर्फ चार्ट अगर आप देखोगे तो ये ट्रेंड काफी ज्यादा जरूरी है। चाहे न्यूज कुछ भी हो, वोडाफोन आइडिया में 10-40 टिके रहना बहुत ज्यादा जरूरी रहेगा। अपार्ट फ्रॉम दैट 9.1080 ये जो आपका ट्रेंड है इंपॉर्टेंट बेस इस पूरे कंसोलिडेशन जोन का, ये 10-40 से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ज्यादातर आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स जो है ना वो एग्जिट यही करते देखने को मिलते हैं 9.80 के पास में। यहीं पर ही एग्जिट करते देखने को मिलते हैं और यहीं पर ही एंट्री भी करते देखने को मिलते हैं, और 12-20 के आसपास आपको एग्जिट करते हुए नजर आते हैं। यानी कि 9.80 अगर आपका रिजेक्ट होता है तो उस कंडीशन पर आपके पास एक बड़ा फॉल आएगा। अब रीजन इसका क्या है, देखो यहां पर 10.40 के ऊपर बने रहना वोडाफोन आइडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 9.80 के पास में आपके पास क्रूशियल इन्वेस्टर्स एंट्री जरूर करते हैं, लेकिन यहां पर एग्जिट करना होगा तो उसके लिए आपकी पोजीशन क्या बनती है कि आपके पास एक बड़ी रेड कैंडल ड्रॉ हो जाएगी जो पूरी की पूरी बॉडी कवर करती है 9.80 के नीचे। अगर इस तरह की कैंडल आपकी बनती है इसका मतलब यह है कि आपकी वोडाफोन आइडिया लिमिटेड में गिरावट ज्यादा देखने को मिल सकती है। जब तक 10-40 के ऊपर है तब तक तो अच्छा है, लेकिन 9.80 के नीचे कोई भी फॉल आपको गिरावट दे सकता है, क्योंकि वोडाफोन आइडिया लिमिटेड में ये आप वेजेस पैटर्न देख रहे हो ना, ये वाला पूरा जोन वेजेस पैटर्न कहते हैं इस चीज को। ये वेजेस पैटर्न होता है। वेजेस पैटर्न के बाद में चलता है आपका साइडवेज पैटर्न। साइडवेज पैटर्न हमेशा ब्रेकआउट से पहले कोई ना कोई पॉजिटिव न्यूज ढूंढता है जिसका वो मोमेंटम ब्रेकआउट में कन्वर्ट कर सके। अगर वोडाफोन आइडिया को 10-40 पर वो न्यूज मिलती है पॉजिटिव न्यूज, तो वोडाफोन आइडिया में एक नया ब्रेकआउट बन सकता है। मतलब जरूरी ये है कि एक साइडवेज पैटर्न के अंदर जो कि आफ्टर अपवर्ड वेजेस पैटर्न के बाद जो बनता है साइडवेज पैटर्न, वहां पर ब्रेकआउट के लिए हमेशा न्यूज की रिक्वायरमेंट रहती है। या आप कहोगे भाई अपने आप से बना रहा, नहीं, ये एल्गोरिथम है, एल्गोरिथम है ये प्रॉपर, और इसको आप किसी भी बुक्स में जाकर के रीड करोगे आपको मिलेगा जरूर जाकर के, बिकॉज आई एम NISM 7 सर्टिफाइड। दैट्स व्हाई मैं आपको ये सब चीजें बता पा रहा हूं कि क्या चार्ट आपका लॉन्ग टर्म के अंदर आपको इंडिकेट करता है। तो 10-40 पर टिकना जरूरी है और वहां पर आपको पॉजिटिव न्यूज चाहिए होगी, क्योंकि एक वेजेस पैटर्न के बाद जब साइडवेज पैटर्न आपका बनता है उसमें आपको पॉजिटिव न्यूज मिलती है, तो ही आप एक परपेंडिकुलर ब्रेकआउट की तरफ जाते हो, जिसमें आपका नेक्स्ट रिस्ट्रिक्शन 1350 के पास बनता है,
50। तो ये है कंडीशन इस समय वोडाफोन आइडिया लिमिटेड की ऑन चार्ट, जो आपकी खबरें है वो भी मैंने आपको यहाँ पर डिस्कस कर दी है। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो, प्यारा सा सब्सक्राइब करने में कंजूसी नहीं दिखानी चाहिए। मिलता अगले वीडियो में।